सरफराज अंकल तो बड़े पैसे वाले लगते हैं, है ना? खबरदार जो तूने उनसे कुछ पैसे मांगे तो शर्म कर। लेकिन मैं अपने शोहर का ना निकम्मेपन का रोना रो के ठीक ठाक माल निकलवा सकती हूँ। वाह वाह, बड़ी बड़ी बातें करनी आ गई तुझे है। अपने में पड़ी तो समझ आई ना। खैर मेरा हिस्सा भी जरूर रखना। अरे वो तो पहले अम्मा। क्या परेशानी है? सलीम, सलीम? क्यों? बस कोई बाहर वाला आदमी घर में मुस्तकिल तौर पर रहने लगे तो थोड़ी उलझन तो होती है। देखो भाई, तुम सलीम को इस घर का एक फर्द मान लो ना, सगा देवर समझ सकती है उसको तुम। क्या बताऊं, तुम्हारे आने से ना जिंदगी में खुशियां लौट सी आई हैं। अब कभी जाना नहीं। ये शगुफ्ता किससे बात कर रही है? लव यू टू। रात में किससे फोन पे बातें कर रही थी? पानी पी लो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम चुप चुप के रात को मेरी जासूसी करती हो। मुझे कोई शौक नहीं है। वो तो मैं रशीद के लिए पानी लेके जा रही थी, तुम्हारे कमरे से आवाजें आई तो सुन के रुक गई। तूबा, तुम्हें मेरे खिलाफ करके तुम्हारा दिल उससे बदजन कर देगी। शगुफ्ता, मैं कोई बच्चा तो हूं नहीं जो किसी की बातों में आ जाऊंगा। बस रशीद, तुम ऐसे ही मेरा साथ देते रहना और मैं साथ दूंगी फराजी का, क्योंकि मुझे सिर्फ मतलब है नोटों से। कभी हमारे साथ भी वक्त गुजार लिया करो। मैं कमीनों को मुंह नहीं लगाती। हम तो तुम्हें दिल से लगाने का सोच रहे हैं। अपनी गंदी और घटिया सोच खुद तक महदूद रखो। तो फिर सोच लो कि मैं किस हद तक गंद फैला सकता हूँ। मेरी जिंदगी का तो सबसे बड़ा नासूर तुम खुद हो। अरे दुनिया वालों को तो बातें बनाने का मौका चाहिए, मगर दुनिया वाले तो बाद में कुछ कहेंगे, पहले तो अपने ही बोल पड़ते हैं। अपनों की जुबान की जो काट होती है ना, वो इंसान का दिल चीर कर रख देती है। मैं चाहती हूँ कि आप उस पर नजर रखें। यानी तुम उसके किरदार पर शक कर रही? अभी तो सिर्फ शक ही है, इसीलिए कह रही हूँ आपसे। मुझे शगुफ्ता ने पहले ही बता दिया था, तुम उसके खिलाफ मेरे कानों में जहर उगलोगी। मैं हकीकत बता रही हूँ आपको। बस करो तूबा। एसी वाली गाड़ी में बैठ के कितना मजा आता होगा ना, स्पेशली इस गर्म मौसम में। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी सास पे इल्जाम लगाते हुए? लेकिन बात जब हकीकी हो तो क्या किया जाए? बहुत ओवर एक्टिंग करती है सासू माँ आप। हाँ नहीं तो ये देखें आप, इतनी क्यूट सी भी आपकी मैंने वीडियो बनाई है। जब ये वीडियो वायरल होगी ना तो लोग समझेंगे किसी ड्रामे के कैमरामैन ने बनाई है। हाथ में रहो अपनी। आपका नाम शगुफ्ता है, और वैसे भी जबान को बंद करने के लिए सबसे बड़ा तारा नोटों का होता है। क्या हो गया अम्मा? क्या गली के कुत्ते पीछे लग गए? गली के तो नहीं, मगर एक कुत्ता पीछे लग गया था। वाह अम्मा, कभी तुम्हारे पीछे डाकू लग जाते हैं तो कभी कुत्ता पीछे लग जाता है। और अगर वो कुत्ता पालतू हो ना तो इंसान को उस कुत्ते से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। क्यों अम्मा? वो लोग खुशनसीब है अंकल जिन्हें इनका प्यार मिल रहा है। किसी का प्यार पाने के लिए उसके प्यार के काबिल भी बनना पड़ता है। मैंने बहुत कोशिश की है। कुछ लोगों को बगैर तरकश के तीर चलाने का शौक होता है। ये तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पैसों की फिक्र मत करो जान। अब यूं समझ लो कि पैसों ने मेरी जेब का मुंह देख लिया है। इज़हार सच सच बताओ, तुम किसी गलत चक्कर में तो नहीं पड़ गए हो? अरे अभी तो सही चक्कर में पड़ा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सासू माँ, प्यासा कुएं के पास आता है और मैं हूँ पैसों का पैसा, और आप ही मेरा कुआं। अभी तो तुम्हें पैसे दिए थे। वो तो आपकी बेटी खा पी चुकी। थोड़ा आहिस्ता, हल्की रफ्तार रखो अपनी। मेरे पास कोई कारून का खजाना नहीं है जो मैं लुटाती फिरूंगी तुम पर। अगर आपके पास कुछ नहीं है ना तो मैं ये गोट ससुर अब्बा के खाने में डाल देता हूँ।